अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो भाई सर्दियां तो फुल पीक पे है और ऐसे में सिर्फ गरम कपड़ा और रूम हीटर से काम नहीं चलेगा। ऐसे में बनाना होगा हेल्दी सा लड्डू। ये लड्डू बनेगा अलसी का, यानी कि तीसी का। तो ये तीसी का लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सभी को पता है कि अलसी जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो चलिए बीच बीच में इसके फ़ायदे बताएंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपका फेवरेट है वो लीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन चढ़ाएंगे चूल्हे पे। 1 पॉट रेसिपी भी है ये। तो इसमें 2 कटोरी हमने लिया है अलसी। अलसी यानी कि फ्लेक्सीड, इसे इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे हमारे तरफ तो कहते हैं तीसी। तो 2 कटोरी है जो कि 400 ग्राम के करीब होगा। करीब हमने कटोरी से नाप करके लिया 2 कटोरी। इसको भून लेना है लो फ्लेम पे। ढकना है क्योंकि बहुत ही चन चन एक तो करता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा उड़ेगा। तो इतना में तो 50 ग्राम से 100 ग्राम आपका बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ढक कर भूनिएगा। और कहीं पे भी अगर स्किन में कहीं पे भी लगेगा तो जल जाएगा। तो ढक करके भूनना है ताकि वेस्ट भी नहीं हो और ना ही किसी तरह का नुकसान हो। तो ढक करके लो फ्लेम पे भूनेंगे चलाते हुए। तो देखिए कितना चन कर रहा है। हमारे तरफ कहते हैं जब कोई बहुत तेज़ तेज़ बोलता है तो कहते हैं कि एकदम तीसी की तरह चनचना रहा है। तो ये तीसी जो है चनचना के भुना गई, कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही सोंधी सी खुशबू आएगी। तो ये भुना गया है, एकदम कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो जलाना नहीं है, लो फ्लेम पे भून लेना है। 1 बड़ा चम्मच हमने भुना हुआ तीसी निकाल लिया है साबुत। बाकी सारा जितना तीसी भुना हुआ है इसका पाउडर बनाएंगे, एकदम फाइन पाउडर बनेगा। और वो जो साबुत निकाला हमने भुना हुआ तीसी फ्लेक्सीड, उसको लड्डू में ऐसे ही डालेंगे। एक तो फील आएगा कि लड्डू तीसी का बना हुआ है, दूसरे चबाने में दांतों में आएगा तो बहुत अच्छा लगता है, सोंधा सोंधा लगता है। अब इसी में भून लिया है हमने 1 कटोरी, जो कि 200 ग्राम 150 ग्राम के करीब होगा, 1 कटोरी भर के सफ़ेद तिल। अगर आप चाहें तो यहाँ पे काला तिल भी ले सकते हैं। तो मुझे काला तिल मिला नहीं, वाइट तिल ही मिला, तो इसको भी भून लेना है। आप देख रहे हो एकदम प्यारा सा कलर हो जाएगा, सोंधी सी खुशबू होगी। तो तिल को ही भून लेंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट डालेंगे सबको भून लेना है। अब इसमें मूंगफली हमने 1 कटोरी लिया है, छोटी कटोरी से, जो 100 ग्राम के करीब होगा। इसको भी भून लेंगे। भून करके इसका छिलका छुड़ा लेना है, बहुत अच्छे से भून लेना है। सारा भुना जाए तब मूंगफली को अच्छे से भूनिएगा लो फ्लेम पे। सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे भूनना है। अब इसमें भुनाने का काम हो गया, ड्राई रोस्ट हो गया। अब फ्राई का काम होगा। तो जिसमें 3 से 4 बड़ा चम्मच हमने घी डाल दिया है, देसी घी डालना है। और इसमें डालना है बबूल का गोंद, जो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे घी में। तो ज़्यादा हमारे पास नहीं है, 1 छोटी कटोरी, जो कि 50 ग्राम से कम ही होगा। तो आपके पास अगर 100 ग्राम तक बबूल का गोंद इसमें ऐड कर सकते हैं 400 ग्राम तीसी में। तीसी अपने आप में ही काफ़ी लुआब वाला चीज़ है, लस होता है। तो इसमें अगर आपके पास अगर बबूल का गोंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, एकदम लावा की तरह खिल जाएगा। आप देख रहे हो एकदम खिल गया, छोटा छोटा सा था तो एकदम खिल जाएगा। तो इसको आप चाहें तो ऐसे ही डाल दें, क्रश करके डाल दें, या ऐसे ही डाल दें, या फिर पाउडर बना लें। यहाँ पे घी में ही हमने काजू और बादाम को भी फ्राई कर लिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक तो सौंधा टेस्ट आएगा और जायका भी अलग होगा। ड्राई रोस्ट करने का अलग टेस्ट है, घी में फ्राई करने का टेस्ट अलग होता है। तो इस तरह से काजू और बादाम, जो कि 200 ग्राम के करीब होगा, वैसे 100 ग्राम के करीब हमने 1 कटोरी हमने लिया है सारा ड्राई फ्रूट्स। 1/2 कटोरी इसमें किशमिश डाल दिया है, पम्पकिन सीड्स डाल दिया है 100 ग्राम। अब इसमें कद्दूकश किया हुआ घिसा हुआ सूखा नारियल, ड्राई कोकोनट है वो डालना है। इसको कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो नारियल का छोटा छोटा टुकड़ा भी डाल सकते हैं, क्योंकि सबका पाउडर बनाना है। चूँकि हमने घिस के इसलिए डाला है कि फ्राई करके 1 कटोरी हम निकाल लेंगे ड्राई फ्रूट सारा, काजू बादाम किशमिश और पम्पकिन सीड्स जो है, और नारियल थोड़ा सा साबुत रहेगा, बाकी सारा फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो आप देख रहे हो चलाते हुए कंटिन्यू लो फ्लेम पे, बहुत ही अच्छा सा कलर एक तो चेंज हो जाएगा, बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। तो 1 कटोरी जो है हम निकाल लेंगे इसमें साबुत। ये सारा लड्डू में डालेंगे थोड़ा, बस वही कि फील आएगा, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, साबुत साबुत रहता है। तो अब बाकी जो है सब ठंडा हो जाएगा तो इन सब का पाउडर बना लेंगे। तब ये पहले मैंने तीसी जो लिया था तो तीसी पीस लिया, तीसी का ये पाउडर हो गया। वैसे ही अब इसी मिक्सर जार में भुना हुआ सफ़ेद तिल और काजू बादाम जो भी है ड्राई फ्रूट्स है सारा
का पाउडर बना लेंगे। इसी में आप चाहें तो गोंद भी ऐड कर सकते हैं, सारा का पाउडर बना लीजिए फ़ाइन सा। मैं गोंद को अलग से पीस लूँगी, तो जैसे भी दिल चाहे सबका फ़ाइन सा पाउडर बना लीजिए। और ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होगा उनके लिए जिनके घुटनों में दर्द है, या छोटे बच्चे भी इसे खा सकते हैं। और इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा इसमें अलसी किया हुआ है तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। मूंगफली भी आप चाहें तो 1/4 कटोरी यानी 1/4 कटोरी भुना हुआ निकाल सकते हैं। तो जैसे दिल चाहे, आप चाहें तो सारा का पाउडर बना लीजिए या थोड़ा थोड़ा सब। जैसे मैंने, एक तो फील भी आता है कि हाँ इसमें क्या क्या किया हुआ है, दूसरे क्या है कि थोड़ा दांतों तले जब आता है ये सब ड्राई फ्रूट्स तो क्रंची सा, तो अच्छा लगता है खाने में। घर में ज़ईफ़ बच्चे छोटे हैं तो आप सारा का पाउडर बना लीजिए। जैसे मैंने तिल भी 1/4 कटोरी के करीब भुना हुआ, लेकिन कच्चा नहीं रखना है, भुना हुआ रखा है। जैसे ड्राई फ्रूट्स भी जो भी हमने फ्राई किया था सारा में 1 कटोरी निकाल लिया था, वो डाल दिया। वैसे ही तीसी हमने निकाला था 1 चम्मच भुना हुआ, लेकिन भुना हुआ सब है, भुना हुआ निकाल लिया, वो डाल देंगे। और ये है मेन इंग्रेडिएंट, ये यही फ्लेवर लाएगा। तो 2 चम्मच, छोटी चम्मच से सौंठ है, यानी सूखा हुआ अदरक का पाउडर है, ड्राई अदरक, इसी को सौंठ कहते हैं, सौंठ पाउडर। तो मैंने घर पे ही बनाया था। अब ये गोंद है, जो गोंद हमने फ्राई किया था, ये गोंद का भी हमने पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो, चूँकि फ्राई किया हुआ बबूल का गोंद बिल्कुल भी दांत में चिपकता नहीं है, तो आप चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं। चूँकि ये 1 पॉट रेसिपी है तो इसी पैन में गुड़, तो जितना तीसी हमने लिया है 400 ग्राम, तो 400 ग्राम ही हमने गुड़ लिया है। 2 से 3 टीस्पून देसी घी डालेंगे और 1/4 कप जो है इसमें पानी जाएगा ताकि चाशनी बन जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाफ़ कप तक डाल सकते हो। बस गुड़ की चाशनी बनाना है चलाते हुए, इस तरह से चलाते हुए चाशनी बना लीजिए, गाढ़ी सी चाशनी रेडी हो जाए। अगर गुड़ में कुछ है, इम्प्योरिटी है, तो आप इसे जैसे एक बार चाशनी जैसा बन जाए तो आप छान सकते हो छलनी से। क्योंकि गुड़ एकदम क्लीन है तो मैंने छाना नहीं है। अच्छी गाढ़ी चाशनी बनाना है क्योंकि सारा चीज़ ऑयली है। तो इस चाशनी को डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। अगर कभी भी सूखा पड़ जाए, कम पड़ जाए, तो जैसे ये सॉस पैन है इसी में थोड़ा पानी डाल दीजिए, डाल के इसे उबाल के रखिए रेडी करके। जब भी सूखा हो तो थोड़ा चम्मच चम्मच करके पानी मिक्स कीजिए। लड्डू बनाने का ये एक ट्रिक है। अक्सर कई लोग लड्डू बनाते हैं तो सूख जाता है, बोलते हैं अब क्या करें, अगर गुड़ फिर से डालेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो खा नहीं पाएंगे, क्या करें। तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो जिस पैन में चाशनी बनाते हैं उसी में हाफ़ कप तक पानी उबाल लीजिए, अच्छे से उबाल करके रखिए, कच्चा नहीं डालना है। और जब भी सूखा लगे तो 1 चम्मच 2 चम्मच इसके ऊपर से छिड़क देना है, तो एक नमी बनी रहेगी और लड्डू भी ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा। तो बस फटाफट गरम गरम ही लड्डू बांध दीजिए, बना दीजिए। छोटा बड़ा मीडियम साइज़ का लड्डू जैसा आपको पसंद हो वैसा बना लीजिए लड्डू, और पूरी सर्दी खाइए। देखिए अगर सर्दियों में ज़ुकाम नहीं होगा, सर्दी नहीं होगा, बॉडी पेन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये हार्ट को हमारे बहुत हेल्दी रखता है। क्योंकि तीसी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसमें विटामिन, प्रोटीन, सारा चीज़ पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। तो ये वज़न घटाने में भी फ़ायदेमंद है। तो ये लड्डू बनाइए और दिल खोल कर खाइए, बिना फिक्र कि कोई हेल्थ इशू भी नहीं होगा, ना ही फैट बढ़ेगा, और आपको हेल्दी रखेगा। तो अपने अज़ीज़ के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए, और खूब सारा अपना ख्याल रखिए, खूब हेल्दी रहिए, और हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।